चले भाई इधर देख लो। हाँ क्यों, क्या हुआ? कौन बाकी है? कौन बाकी है? पब्लिक बाकी है क्या? आ जाएंगे तब तक, नहीं मैं दिखाते। ध्यान से देखो, इधर आवाज नहीं, बस वहाँ दूरदर्शी के देखो फार्मूले आपको बताए थे, ठीक है। आपको अगर लंबाई निकालना है एल बराबर तो कोई क्या लगाएंगे? एफ ई प्लस एफ ई है क्या ये? एफ ई क्या है? एफ ओ। एफ ई क्या है? एफ ओ। ठीक है, पहला फार्मूला यानी लंबाई से निकाल लेंगे। दूसरा फार्मूला क्या था? एम बराबर एफ ओ बटे एफ ई। दूसरा फार्मूला हो गया। एफ ओ क्या है इसमें? एफ ओ क्या है इसमें? तीसरा फार्मूला एम बराबर, ध्यान से देखेंगे, एल डी अपॉन एफ ई और एफ ओ। ये सभी को याद है कि नहीं याद है? याद है सभी को? किसी को दिक्कत आज वो भी याद है। ये किसी को दिक्कत दूरदर्शी में न्यूमेरिकल बनाने में? किसी ने बनाए एक दो? बनाए हो किसी ने? इसलिए चलो बंद कर दोगे। बनाए हो किसी ने न्यूमेरिकल? नहीं बनाया तो बढ़िया। इन तीनों पे न्यूमेरिकल तो ले लिए थे ना? इन तीनों पे न्यूमेरिकल ले लिए थे ना? दो बाकी है ना? आज देख ले। ये बताओ तुमको दूरदर्शी में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़ जाए आगे। बताइए लंबाई के लिए, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए आवर्धन निकालना हो तो एफ ओ बटे, यानी कि आवर्धन या लंबाई निकालना इसकी, यानी कि डी क्या आप बताएंगे सभी लोग? डी की भी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, यानी कि इतने पे 25 सेंटीमीटर पे अपने को स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो यम बराबर एल डी अपॉन में एफ ई एफ ओ। एल बराबर, सॉरी, यम बराबर, देखो आप लोग अब इससे फार्मूला एल का भी निकल सकता है एक, और एक एफ ई का निकल आएगा, एक एफ ओ का निकल आएगा, एक डी का निकल आएगा। और इससे चारों में से कम कितने फार्मूले बन जाएंगे? 4। कितने फार्मूले बन जाएंगे? तो अब उसमें बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, जो पूछे वो निकाल लेना, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो बताएंगे। यम बराबर, ये कौन सा, यानी ये किस दृष्टि तो, यानी क्या है ये? दूरदर्शी के लिए। किसके लिए? किसके लिए? दूरदर्शी के लिए। किसके लिए है ये? दूरदर्शी के लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी बढ़ा देते हैं। सूक्ष्मदर्शी का पहला सूक्ष्मदर्शी, ध्यान से देखो बस। जब वस्तु अनंत पे हो, एक नंबर डालेंगे ध्यान से। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। तो पहला फार्मूला कल कौन सा बताया था? क्या बताया था? एम बराबर डी अपॉन में, डी अपॉन में जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पे हो? क्वेश्चन में लिख के आएगा जब वस्तु अनंत पे। तो आपको इसकी कितनी होती है? इसकी इसका मान, डी का मान कितना होता है? डी का मान कितना होता है? डी का मान, डी का मान जब वस्तु अनंत पर हो तो यम बराबर, जब वस्तु अनंत पर हो तो डी बराबर, डी बराबर ये निकल नहीं आएगा इधर, एम इंटू एफ हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो यम बराबर डी अपॉन में, जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पर हो, तो यानी कि यम बराबर क्या हो जाएगा? चले लिखे न्यूमेरिकल। पता रहे पूरा बताएंगे, लिखा देंगे ना आगे। एक 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 न्यूमेरिकल करते जाओ, तीनों फार्मूले इसके भी बता दे। लिखिए, यदि अनंत पर रखी, क्वेश्चन लिखे,
यदि अनंत पर रखी वस्तु को अनंत पर रखी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी को देखा जाए तो आवर्धन क्या होगा? 5/4। पॉइंट में निकाल लो कितना आएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी को देखा जाए तो आवर्धन क्या होगा? अरे भाई देखो एक बार में यार सुना करो भाई एक बार में। यदि अनंत पर रखी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी को देखा जाए तो आवर्धन क्या होगा? 5/4 1.2। हाँ तो ठीक है। बता रहे पूरा बताएंगे। निकल आया सभी का? लड़कियों में 1.2 निकला? नहीं निकला? अरे तुम लोग तो नहीं हो। क्वेश्चन क्या था? अब एक एक करके पूछो तो एक ही क्लास में एक क्वेश्चन कराएं भाई। क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना बार बार। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या था, जब ध्यान से क्वेश्चन सुनो, जिसका नहीं बनना है बन जाएगा। यदि कोई वस्तु क्या बोला अनंत पर रखी हो 20 सेंटीमीटर फोकस कितनी दी अपने को? फोकस कितनी दी है? यानी एफ का मान अपने को पता चल दिया। कितना फोकस है? 20। फोकस कितनी अपने को है? 20। अपने से पूछा क्या? आवर्धन। अपने से क्या पूछा है? आवर्धन। बस इतना ही क्वेश्चन में दिया अपने को। और अपने को डी का मान पता होता है। डी का मान कितना होता है? डी का मान 25। डी का मान कितना होता है? 25। लगा लेंगे यम बराबर फार्मूला। बोलिए यम बराबर फार्मूला क्या होता है? डी अपॉन में डी कितना है? 25। एफ कितना है? 20। कट कर लेंगे 5 से। देखो ठीक है, 5 को 20। अब देखो या 5/4 लिख लो। अब देखो जिसको भाग नहीं देना आता देख ले भाई फटाक से। 4 का भाग 5 में देना है। ठीक है, 4 एकन 4 माइनस कर दें, कितना बचेगा? 1। देखो 4 का भाग 1 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इधर लगाएंगे पॉइंट, इधर बढ़ा लेंगे 0। 4 दूनी कितना बचेगा? 2 बचेगा। पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा। 4 पंचे 20। ये कौन बोला था 2 जा रहा भाई? 1.1 सभी को समझ 25 मत बोलो। पॉइंट के बाद का 1 ही 2 बोलना है। लिख लो जिसको नहीं आया। आ गया सभी को समझ में? किसी को दिक्कत? किसी को, लड़की हो या लड़का? अगला क्वेश्चन लिखे। यदि अनंत पर रखी वस्तु, हाँ अनंत पर रखी वस्तु, अनंत पर रखी वस्तु की फोकस लिख तब भी लिया करो। अनंत पर रखी वस्तु की फोकस फोकस 50 है। हाँ सेंटीमीटर। तो उसकी आवर्धन क्षमता बताइए क्या होगी? तो कट जाएगा 1/2 यानी 0.5। 1/2 पॉइंट में बताया करो। तुम लोग इतना कैलकुलेशन कम है भाई। 0.5। आप लोग ना अपने लाइफ में रूटीन बना लो कम से कम 20 पेज लिखने का। 1 महीने करके देखो क्या आता है। और लेके घूमते सिलेट, इसकी वजह से मैं इतनी समझती है। 0.5 सिलेट वगैरह कहाँ पे कहीं बाहर जा रहे उसके लिए यूज होती है। और लेके घूम रहे सिलेट पे, आता का आ रहा नहीं है, सिलेट लेके घूम रहे हैं लड़के। आप लोग कम से कम सप्ताह में 1 यानी रजिस्टर जिसका भरने लगा है ना, उसका मैथ और सब क्लियर हो जाएगा।
20 पेज डेली लिखने का चालू करो, यानी 20 पेज जो लिख रहा है ना बंदा, वो 6 महीने या 3 महीने में सिलेक्शन लेने के कगार पे, नहीं तो लेके घूम रहे सिलेट। उसमें क्या समझता है, अगर तुमको अगला क्वेश्चन आ गया बाद में नहीं आ रहा फिर क्या करोगे, तो कम से कम लिखना 20 पेज चालू करो, कोई लिखता ही नहीं, तो इसीलिए बाद में दिक्कत आती है आप लोगों को। 20 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए का रजिस्टर की वजह से सिलेट लेके घूम रहे हो। बन गया क्वेश्चन सभी से? किससे नहीं बना ये बताओ ईमानदारी से। देखिए अभी यानी कि फोकस कितना दिया है, सभी लोग बताएंगे। फोकस 50 सेंटीमीटर, फोकस कितनी दिया है 50 सेंटीमीटर। और अपने से पूछा क्या, आवर्धन, ठीक है। यम बराबर फार्मूला क्या होता है, डी अपॉन में एम बराबर डी कितना होता है 25, एम कितना दिया है 50, 25 एकन 25 दूनी, यम बराबर कितना आ गया 1/2। अब देखो इसका भी भाग देना है, 1 का भाग देना है कितने 2 में। देखो जीरो अपने आप लग जाता है, यानी कि लगाओ या ना लगाओ, लो नहीं लगाते, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। पॉइंट लगाए इधर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10, खत्म कर दिया। अब 0.5 बोलो या 0.5 बोलो, ये अच्छा लगता है देखने में, 0.5 पता नहीं है सब। ये आपको तीसरी या चौथी क्लास में सिखाया जाता है, इधर आके ये सीख रहे हो। 1 का भाग 2 में दो, 2 का भाग 4 में दो, मैम सिखाती थी तब तो इधर उधर तकते थे, तो अब इधर इधर तक हो। हाँ और एक दो, अब दूसरा आगे बढ़ा है ना। सभी को समझ में आ गया? जब वस्तु अनंत पर हो तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यम बराबर 5 बार बोलो, यम बराबर। जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पर, तुम लोग भी बोलो, जब वस्तु अनंत पर हो, यम बराबर डी बटे खत्म हो गया। अब देखो जब वस्तु समान स्थिति में हो, दूसरा है जब वस्तु समान स्थिति में हो। अब लोग लिख लेना, ठीक है, समान स्थिति में हो, समान स्थिति में हो तो फार्मूला है यम बराबर 1 + d अपॉन में एफ, ठीक है। जब वस्तु समान स्थिति में हो, फार्मूला क्या बोलेंगे, यम बराबर हाँ, यम बराबर अब कोई 1 बोलेगा, कोई 1 बोलेगा, एक ही बोल लो सभी लोग साथ में। क्या बोलना, 1 बोलोगे कि 1 बोलोगे? ओए ओए ओए, अरे 1 वाले कितने, 1 वाले 1 वाले ज्यादा है यार, 1 वाला बोलिए। यम बराबर 1 + d बटे 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 वस्तु जब समान स्थिति में, वस्तु जब यम बराबर लिखिए न्यूमेरिकल इसका, थोड़ा हार्ड दे कि इजी दे, पहले इजी देते फिर हार्ड करते। हाँ लिखे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। अच्छा आपको अनंत और ये पहचाना, अनंत होता है तो कौन सा फार्मूला लगा दीजिए, डी बटे एफ। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए 5.2 50 25 दूनी 50 2 दूनी 4 3 1/2 3 1.5 1.5 देखो क्या है 50 है ना, 50 25 दूनी 50 2 1 3/2 देखते हैं अभी कितना आता है। मेरे सबसे 1 कुछ जाएगा।
अब बताओ तुम लोग, कैलकुलेशन नहीं आ रही तो क्या करें भाई? हाँ, एक आया, एक आया। चलो 0.50, 1.5 वाले करेक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ 3/2 आएगा ही। तुम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो भाई। 0.52 सर से बोलो कैलकुलेशन क्लास लगाएं स्पेशल। देखिए इधर ध्यान से देखिए, फोकस दूरी कितनी है समझ लिया करो भाई। आ नहीं रहा आंसर किसी का करेक्ट। फोकस दूरी कितनी है? फोकस साइड में लिख लिया करो जो जो दिया। फोकस कितना है? 50 सेंटीमीटर। आपको डी का मान पता है कि नहीं पता है? 25 होता है, ठीक है। अब क्या चाहिए? आवर्धन पूछा, आवर्धन निकाल लो। m बराबर 1 + 1 प्लस डी कितना है? 25 और यप कितना है? 50। 25 एकड़ 25 दूनी m बराबर 1 + 1/2। अब तुमको ये नहीं आता तो ये सिखाना पड़ेगा, या तो फिर इसके बटे 1 मान लो, ठीक है, या फिर 2 एकड़ 2 और 2 में 1 जोड़ दो, 3/2 हो जाएगा। बताओ कैसा करके बताएं, कैसा करके बताएं? इसके बटे 1 मान ले, या 2 का पाड़ा इधर पढ़ लो, 2 एकड़ 2 और 1 जोड़ देंगे 3/2। अरे कैसे 26/50 कर लोगे? कुछ भी लॉजिक कुछ भी पूछ रहे हैं बेटा, समझ नहीं। ऐसा कैसे? तुम बताओ ये 1 कहाँ है? ऊपर तो नहीं है, 1 प्लस है डी बटे क्या है? एफ है। अब तो इसके फिर ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो जाएगा। जब ये हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि नहीं? ये दोनों के है तो इसका भाई नियम है ये सब चीजें। आर्यभट्ट साहब ने सिद्ध किया है ये चीजें, ठीक है। बताइए आप लोग कैसे करें, ध्यान से देखो। या तो m बराबर 1 + 1/2 है, ठीक है। या तो इसके बटे 1 मान ले, इसके बटे 1 मान के एलसीएम से सॉल्व कर दे, या फिर सीधा सीधा इतना दिमाग लगाएगा तो 2 एकड़ 2 हो गया और 1 ये ऐड हो जाएगा। 2 एकड़ 3/2 आया सभी को समझ में कि नहीं? 3/2। अब देखो 3 का भाग देना है, यानी कि आपको 2 से। 2 एकड़ 2 कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 2 पंचे 10, खत्म कहानी। कितना आ जाएगा यम का मान? 1.5। भाई इतनी छोटी छोटी गलती मत करो, ठीक है। बोलो तो वापस से बता दूं फिर से। 2 एकड़ 2 एकड़। अब देखो आप अगला समझाते थे, अगर 2 बटे प्लस का 1/2 होता, ठीक है, समझ रहे? 2 दूनी 4, 1 5/2। अब अगला देख लो, 3 + 1/3 होता, 3 त्रिका 10/। अब कुछ भी होता, 4 + 1/8, 8 चौको 32 और 1 33/। आ गया सभी को समझ में? किसी को भी दिक्कत? किसी को दिक्कत? लड़कियों में, लड़कों में? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। 1.25 चौको 100। देख लेते कैलकुलेशन किसको किसको। 8 1 4 1 5 कितना आया? 1 पॉइंट। तुम्हारा कैसे गलत हो रहा भाई? अच्छा 25। तुम्हारा 1.25 आया सभी का। बहुत 25 बोल रहे हो। आ रहा तुम्हारा? नहीं तुम्हारा? देखो काटो ना, 25 से काटो इसको। अरे तुमने गलत लिख के रखा। देखो डी बटे अब होता ना, तुमने फोकस दूरी ऊपर लिख डाली है। 25/100 लिखो ना। अब 25 का पाड़ा आता है क्या?
देखो 25 सेकंड 25, ओए आवाज 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 क्यों कर रहे? 25 सेकंड 25, 25 को 100। ठीक है, अब देखो वैसा करो ना जैसा अभी ये पूरे कराए थे कैलकुलेटर, अभी देख लेना। का है? हाँ धर्मशाला पूरा बनाए हो? हाँ पढ़ाई कर रहे, पढ़ लो यार, तुम्हारा आ गया ना, बात खत्म। इधर ध्यान से देखिए सभी लोग, चलिए इधर इधर ध्यान से देख लो। देखो फोकस दूरी कितनी दी है इस क्वेश्चन में? फोकस कितनी दी? 100 सेंटीमीटर। फोकस कितना है? 100 सेंटीमीटर। डी का मान अपने को पता है कितना होता है? 25। और यानी निकालना क्या अपने को? आवर्धन यम। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, बोलिए यम बराबर फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस डी बटे 1 प्लस। आप लोग अगर इधर ही अनंत लग जाता ना तो डी बटे सी भी एफ हो जाता। बस इतना ध्यान देना, डी बटे एफ कहाँ लगाना, 1 प्लस डी बटे एफ कहाँ लगाना, नहीं तो चौपट करके चले आओ। ठीक है, अब इसमें भी डी बटे एफ लग सकता है, मगर क्या है जब अनंत हो तब कौन सा लगेगा? डी बटे एफ। जब अनंत हो तो डी बटे, अनंत हो तो डी बटे, अनंत हो तो डी बटे। समान स्थिति हो तो कौन सा लगाएंगे? 1 प्लस डी बटे। समान स्थिति में, समान स्थिति में, अनंत में डी बटे। किसी को डाउट तो नहीं है? फूक क्या है ना तुम लोग। चलिए 1 प्लस डी कितना है? 25। एफ कितना है? 100। 25 सेकंड 25 चौको 100। देखो एम बराबर 1 प्लस 1 बटे 4 आ गया। ठीक है, आवाज मत करो। 4 एकन 4 और 1 5, 5 बटे 4। अब देखो भाग दे लो भाई, ये तो सभी लोग कर ही लिया करो। ठीक है, देखो 4 एकन 4 माइनस कितना बचा? 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा ले, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचा। अब देखो पॉइंट के बाद 0 बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, 4 पंचे 20, खत्म कर दिया। कितना आ जाएगा आंसर इसका? 1.25। सबका आया था 1.25, सभी का आया था। किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिखे। नंबर आओ कटने वाली देंगे, इतना पढ़ा दिया है। चलो 8 कर देते, लिखे फोकस 1.25। देख करके देखो आएगा नहीं। 1.25 फोकस वाले 1.25 फोकस वाले सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखो आप जिसको आ नहीं रहा लिख लिया करो, लिख लो तब कुछ तो आएगा। पिन जब चलेगा ना तो बोलेगा कर तो रहे हो कुछ। लिखो, हिंदी लिखनी आती ना आपको? लिखो 1.25 वाले फोकस वाले 1.25 फोकस वाले, लिख गया? फोकस वाले सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या कितना आया? 21। चलो देखते हैं अभी कितना आया। 31,000 21 कट हो गया। 25 पंचे हो जाएगा ना? देखो ऊपर तो आए 0, 25 मेरा तो 100 कितना आ रहा है तुम्हारा? वो 1.25 है ना? हाँ 2 0 बढ़ा ऊपर। 25 सेकंड 25 पंचे 21 शायद आ सकता है आंसर। आंसर कितना आया? आंसर पीछे वालों का आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है सभी को? कितना है? एक आया। कितना आंसर आया? 30। चलो अरे भाई जिसका जो आ रहा बताएगा ना।
फोकस कितनी है बोलिए सभी लोग। 1.25 फोकस कितनी है 1.25 1.25। डी का मान कितना होता है 25 निकालना क्या है। पता ना आप लोगों की क्या गलती हो जाए, जब हम समझाते हैं तब खुद का करते हो, जब हम समझाते नहीं तब मेरे तरफ ऐसे बताओ सर क्या आ रहा है, देख लो अब समझा रहे हैं भाई। एम बराबर फार्मूला 1 प्लस डी बटे, ठीक है। एम बराबर 1 प्लस डी कितना होता है, डी कितना होता है और एफ कितना अपना 1.25। अब देखो इधर से दशमलव हटाएंगे, इधर कर दिया, ठीक है। ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। इधर तक किसी को दिक्कत, दशमलव हटाएंगे, जितने अंक हटाएंगे उतने ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत, कटेंगे 25 सेकंड, ठीक है। यानी कि देखो 25 सेकंड 25 और वो 2 जीरो निकाल लिए, ठीक है। 25 सेकंड 25 और 2 जीरो उतार, 25 पंचे 125। किसी को दिक्कत, ठीक है। 5 सेकंड 5 दूनी 0 हो गया। अब तो नीचे कुछ बचा नहीं है, देखो यम बराबर 1 प्लस कितना हो गया 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। अभी वो 25 अपन वो जो 1.25 है उसका 0.5 कर कितना करके देंगे 0.5 1/0.5 ये प्लस वो नीचे तो 0.5 करके देखे। 1.5 आ जाएगा ऐसे। हाँ मैं पूछ रही हूँ आएगा क्या 3 भी आएगा ये वाला मत भैया ऐसी काट ये 0.0 कट के आ जाएगा 1.5 आ जाएगा इससे। तो इधर कितना आया है 3 कैसे आएगा, वो नीचे लिखा है पॉइंट निकाल के ऊपर 10 होगा 10 किसी अच्छा है ना 17 नहीं, ऐसे 10 कैसे आएगा। पॉइंट निकाल हाँ संशोधन कर लेंगे इस क्वेश्चन का। 3 कैसे आया था तुम्हारा, 3 कैसे आया 3 एक मिनट अच्छा ईसा कर लिया 5 दूनी 10 क्या है रहा है? अरे 3 आंसर निकल ले यार इसके। तो 120 आया 120 कैसे आया 1 पॉइंट ये कर दूं 25 गुना में 100 और पॉइंट नीचे के 2 हटाए। हाँ 100 से गुना करो। हाँ 25 गुणा में 100 25 गुना में 100 बटे में 25 प्लस में 125 रहेगा ना यार ये। हाँ अब सर 125 को जैसा सिंपलीफाई करते थे हम पहले 25 जगह 25 25 प्लस 1 नहीं सर। अच्छा ये करे, हाँ इधर करवा रहे हो। ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देखो इधर ध्यान से बैठ जाओ। ऑप्शन के हिसाब से अगर 21 मिले, ज्यादातर मेरे हिसाब से 21 ही देंगे क्योंकि 2 पॉइंट हटा लें। अगर 3 मिले 3 कर लेना, 1.5 मिले ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एग्जामिनर पागल नहीं होगा, चारों आएंगे। हाँ देखो इधर ध्यान से, ये क्वेश्चन दिए हुए कहीं का नहीं, सिर्फ अपने मन से बना रहे थे, गड़बड़ हो गया, ये संख्या गड़बड़ हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला टाइप ये अपने मन के क्वेश्चन है, हाँ किसी के एग्जाम में आए हुए नहीं है। अब बताएंगे ध्यान से, वस्तु जब, ध्यान से देखो, वस्तु जब अनंत पे हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यम बराबर
यम बराबर जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु सामान्य स्थिति में हो तो यम बराबर सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में। तीसरा देखेंगे जब, अब शांति से समझ लो क्वेश्चन है, यानी कि अभी देखो सरल सरल सूक्ष्मदर्शी बता रहे थे अभी को, अभी सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अब दृश्य के अपवन हो, ध्यान से सुनो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक M1 तथा नेत्रिका M2 हो तो M बराबर M1 इंटू M2 काल वाला फार्मूला है, ठीक है। ठीक है, देखो संयुक्त अब अरे छोड़ दो भाई उसको, पेपर में तुम्हारा पॉइंट वाला नहीं जाएगा, पागल हो जाओगे इसके। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक M1 तथा नेत्रिका M2 हो तो M बराबर M1 M2 M1 गुणा में, ठीक है, इतना याद रखना। सूक्ष्मदर्शी यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक M1 तथा नेत्रिका क्या हो M2 हो तो M बराबर M1 इंटू M2। किसी को दिक्कत? ठीक है, नहीं दिक्कत है तो नहीं है। अरे यार इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा खासा, ये संख्या ने गड़बड़ करा डाला, चलो अभी ले लेते हैं, बाद में लेंगे क्वेश्चन, उस पे ही लेते 1+d बटे f जब वस्तु समान स्थिति में। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिए ना, इस पे ही है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्वेश्चन लिखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का आवर्धन 5 है, अभिदृश्यक का आवर्धन 5 है, जबकि नेत्रिका का आवर्धन 2 है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। है ना सरल, है ना, ये आए हुए क्वेश्चन है। तो अरे क्वेश्चन नहीं करनी, कहाँ पे अटक गए हो? तो आवर्धन ज्ञात कीजिए, आवर्धन ज्ञात करना है, लिख लिया करो क्वेश्चन भाई, बाद में प्रैक्टिस करने के काम आएंगे, अभी तो फुल फॉर्म में हो। हाँ आवर्धन ज्ञात करो। आ गया, आ गया पीछे आंसर। एक तो तुम दोनों जो लोग ऐसे से बैठे हो ना, ये एक दूसरे का नहीं आ रहा है, वो दोनों लोग जिसमें वो उसी में आ जाएगा ना मात्रक। हाँ नेत्रिका 2 है, खुद कंफ्यूज कर हो और मेरे को भी कर डालो। बस बस आ गया आंसर आपका। चलिए इधर आवाज मत करो, ठीक है। देखिए अभी फंसाएंगे एक क्वेश्चन में। अभिदृश्य कितना दिया है? अभिदृश्य कितना दिया है? 5 दिया। अभिदृश्य 5 दिया। नेत्रिका कितनी दी है? 2। यम बराबर 5 दूनी। ऐसे एलपी बनेंगे भाई, इतने इजी में एलपी बना देगा, मगर बना देगा तुम्हारा उतने टाइम दिमाग नहीं चलेगा कहाँ अभिदृश्य घुमा रहा है, कहाँ नेत्रिका घुमा रहा है। यही क्वेश्चन छोड़ के आओगे, जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना काम में आएगी। तो एक प्रैक्टिस और यानी कि एक सिर्फ पढ़ लो, बहुत डिफरेंस है। एक इंजीनियर हो और एक मिस्त्री हो, नॉर्मल बता रहे, एक इंजीनियर और एक मिस्त्री। उसको पंखा खोलने के लिए जाए, मिस्त्री जो होगा ना वो एकदम खोल खाल के लो, हटो साइड में डालो, इसका ये खराब हो गया कंडीशन, ये डाल के लाएंगे। इंजीनियर होगा यार कैसे खुलेगा, पहले तो 1 घंटा दिमाग सोचेगा इंजीनियर, ठीक है। मिस्त्री का यानी कि उसके पास क्या रहता है? एक्सपीरियंस। आप लोग यानी नॉलेज इकट्ठा करते रहो,
इकट्ठा मतलब ये नहीं है कि नौकरी, मतलब सिलेबस वही पढ़ो, नहीं तो पता चला कि और ही कुछ इकट्ठा कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक M1 होता था, नेत्रिका M2 हो, तो फार्मूला M बराबर M1 इंटू संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक M1 होता था, नेत्रिका M2 हो, तो M बराबर काहे गुस्से जा रहे हो? हाँ समझ नहीं आ रहा? अरे यार ये कैसे है? 5 सेकंड बाकी के नहीं समझे? अरे पहले बोलना चाहिए था ना, बाकी कैसे नहीं समझे यार? फार्मूले, अरे यार आप अगर साइंस में पाठ करो जाके घर पे तो गलत बात कर रहे हो। 5 बार रगड़वा रहे, इधर ही बोलो ना उनको। D/F 1 + D/F M1 M2 खत्म। फार्मूले क्या आए वो? ओए पीछे भेजो। सभी को याद हो गए? किसी को दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन लिखते, देखते कौन कौन बनता है, किससे बनेगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, हाँ ध्यान से क्वेश्चन लिखना। एक सरल सूक्ष्मदर्शी, ये बन गया तो समझो LP क्लियर। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 5 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना, इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 5 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना, इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, यानी कि क्षमता दी हुई है, आप लगाइए थोड़ा सा दिमाग, इसलिए बोले थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस आ जाएगा आंसर इसमें। है कि नहीं है ये देख रहे? नहीं है? लग रहा कुछ? सरल सूक्ष्मदर्शी है, क्षमता दी हुई है, फोकस निकालने का सूत्र आपको पता है, फोकस निकाल के D का मान पता ही रहता है, रख दो आंसर आ जाएगा। अब बकुआ बने बैठे हो, नहीं आ रहा है, फार्मूला नहीं याद है? हाँ 1/, फोकस कौन सा फार्मूला लगाया है? 1+1। हाँ 1+ वो तो लगेगा ना, पहले फोकस तो निकालो। फोकस कहाँ दी है? P का मान कितना दिया? 5 डायोप्टर, सॉरी। क्षमता को किससे दिखाते? P। अब लगाओ कौन सा लगाए? 100/F। F बराबर क्या होता है? 100/, हाँ सेंटीमीटर में है, 100/, वाला लगाओ। नहीं लग रहा दिमाग अब? फार्मूला 2 बताए थे भाई, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब तो लगा लो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो आपको मीटर सेंटीमीटर वाला लगाना है। 9/4। अब वो उसके फोकस आ गई ना, अब उसमें रखो 1+ वाले में 9/4 देखेंगे अभी। 4 दूनी 8, 2.25 ना, करेक्ट आंसर है 2.25। एक लड़की का सिवा आया आंसर, लड़के पूरे बकलोल है। हाँ नेक्स्ट ALP आने वाली है भर्ती ना, अभी बकलोली कर रहे हो तुम लोग। हाँ पढ़ नहीं रहे कि नहीं आ रहा? उठा के नचाए ऐसा लग रहा। कहाँ अमन? 9/4 झोंक रहे हो पूरा बैठ के। सही में ना देखो ना, आगे देखो यार। 9/4 क्या बात है। अमन के लिए ताली बजाओ यार, लड़कों में सिवा अकेला लड़का निकाला। बजाओ बजाओ ताली, लड़का बजाए तभी। खुश मत होना। अरे लो बजा लो, लड़की के लिए भी ताली बजा लो भाई। देखिए इधर ध्यान से देखो, इधर अमन, ओए ये इसको बुलाओ। अब मैं समझा देता। देखो क्या दिया? एक सरल सूक्ष्मदर्शी दिया। क्या दिया? एक सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता दी है। सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या दी है? सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या दी है? क्षमता। फार्मूला अपने को पता है, M बराबर 1 + D में कितना होता है? F। ठीक है, D का मान तो अपने को पता है, पता होता है कि नहीं पता?
इधर अपने को एफ का मान सिर्फ नहीं पता है, नहीं तो निकाल लेते सलन सूत्रदर्शी का आवर्तन। तो यानी कि अपने को पता तो है, क्षमता दी है, क्षमता से यानी कि अब निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं, नहीं निकलता है क्या? फार्मूला बताइए, P बराबर 100/100 एफ, यानी कि क्षमता P बराबर 100/F, या तो F बराबर निकालो। देखो दो फार्मूले थे ना, या तो P बराबर 1/F था, ठीक है, एक फार्मूला था P बराबर 100/F था, ठीक है, ध्यान से सुनो, और एक F बराबर था 1/P, ठीक है, और एक F बराबर था 100/P। ये फार्मूले थे, फार्मूले थे कि नहीं थे? अपने को क्षमता दी है, अपने को क्षमता दी है, तो कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा फार्मूला? F बराबर 100/P। P कितना दिया अपने को? 5, 5 एकन 5 दूनी, F कितना आ गया? हो गया काम पूरा। M बराबर 1 प्लस D कितना होता है? 25, और F कितना दिया है? 20। कट कर ले, या फिर देखो 5 से कट करेंगे, 5 को 20। सभी को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? M बराबर 1 प्लस 5/4, M बराबर 4 एकन 4 में 5 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 9/4, ठीक है। अब देखो, अब बार बार वो करके नहीं दिखाएंगे, 4 दूनी पॉइंट लगाएंगे, 0/4 दूनी 4 पंचे 20। M बराबर कितना आ गया? 2.25। M बराबर कितना आ गया? बताइए किसको नहीं समझा, वापिस से रिटर्न बताते हैं। ये क्वेश्चन किसको नहीं समझा है? आपको इतने इजी क्वेश्चन उधर नहीं मिलने वाले हैं। 1 लाख तनख्वाह देगा सरकार, तो इतने इजी नहीं देगा। सिर्फ M1 M2 निकाल लो, 10 आ गया। बाहर का भी समझो। हाँ, किसको नहीं आया ये सवाल? किसी को दिक्कत है लड़कों में? लड़कों में तो सभी को दिक्कत ही चल रही है, क्या बताएं बेचारे। तो तुम लोग शर्म कौन सी बात की करते हो? इधर तुम्हारे का कोई बैठा है भाई? हाँ, एकदम ऐसे मैं तो एकदम बिल्कुल मेरे को सर आ रहा है समझ में। बताओ भाई, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बता देते वापिस से, निकालते वक्त दम निकल जाती है। लिखिए अगला क्वेश्चन। लड़कियों भी खासकर पूछा करो क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तुम लोग बैठी रहती हो जैसे। हाँ, आया था, डर क्यों रहे थे? क्वेश्चन क्या बोला था, कहाँ है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी 5 डायोप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक एक अच्छा टीप रहे हो, बिल्कुल टीपना समझते हो? टीपना यानी कि देख रहे हो एक एक अक्षर, टीप रहे हो। टीपना, ठीक बनाए। लिखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी। पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया हुआ वो है, और दूसरा क्वेश्चन बिना एग्जाम का होता है। उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती, जो खुद के बनाते हैं उनमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 10 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस से बने। लिख लिया करो, इतना स्मार्ट गिरी कर रहे हो तुम स्टडी से स्मार्ट गिरी कर रहे हो, वो और स्मार्ट गिरी करेगी, आएगी नहीं, फिर बोलेगा आती नहीं है। उसको जितना प्यार से रखो, आइए सर, आइए प्लीज आ जाओ, और तुम लोग नहीं नहीं हटो, आना तो आओ, नहीं तो। उत्तल लेंस से बने इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। कितना? 100/F यानी 0। फिर गड़बड़ होगा लग रहा। 1.4। कौन बोला 1.4? अच्छा 4। देखते हैं अभी कितने कितने आंसर है। 5, 3.5। तुम्हारा भी 5 आया कि 3.5 है? 3.5। तुम्हारा?
करेक्ट है, 3 पॉइंट नहीं बताएंगे दूसरा आप। 3.5 कितना? 3.5। 3.5 वाले हाथ उठाए, 3.5 वाले नहीं। नीचे कर लो। 2.5 समझता? 2.5 पौने। हाँ आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? आया? क्यों तुमको क्यों नहीं आ रहे क्वेश्चन? चलो इधर ध्यान से देखो। सर दिखाओ। 5.6 3.5। क्या बात है। देखिए क्या दिया? पी दिए। कितने डायोप्टर है? पी कितने है? 10 डायोप्टर। पी कितना दिया है? पी 10 डायोप्टर। ठीक है, यह बराबर फार्मूला लगाएंगे 100 बटे पी। यह बराबर 100 बटे यानी कि पी कितनी है? 0 से 0 कट कर दिया। अब कितना आ गया? 10। फोकस कितनी आ गई है? 10। अब फार्मूला लगा लो डी बराबर एम बराबर 1 प्लस डी अपॉन में एम बराबर 1 प्लस डी कितना दिया है? 25। अब कितना है? 10। कट कर लेंगे। 5 दूनी 10। ठीक है, एम बराबर 2 एकड़ 7 बटे 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 3.5 आया था? सभी का आया था? हमारा है 3.5 3.5 आया था? देखो जिसका नहीं आ रहा है, किसका किसका नहीं आया था, ईमानदारी से हाथ उठाओ। 2 हाथ उठाओ। ये बता रहा मैं तुम्हारे सामने हूँ तो हाथ उठाओ। सरल खत्म। आज आवर्धन पढ़ा दे अभी। हाँ ओके। जब डायोप्टर दिया हुआ हो तब 100 हाँ नहीं, डायोप्टर ही आएगा। टेस्ट लेने वाले हैं कब? ओके। ओए गट। चलो दूर और सूझ में किसी को दिक्कत? दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में किसी को दिक्कत है? बेटा टेस्ट में नंबर आए ना, पूरा प्रकाश टॉपिक का टेस्ट लूंगा। और वो बालकनी देख रहे हो ना, लड़कों के लिए वो है। हाँ? कोई भी नहीं बोलेगा टेस्ट के दिन। तो सभी लोग ईमानदारी से पढ़ के आओ। 1 महीना हो गया प्रकाश पढ़ाते पढ़ाते, गला फाड़ते फाड़ते कीक के। ठीक है, आराम से रट के आओ प्रकाश का। इसलिए धीरे धीरे से बता रहे, 3 फार्मूलों में इतने न्यूमेरिकल करा रहे। ठीक है, और आपको सूक्ष्मदर्शी अच्छे से बताया था क्या होता है क्या नहीं होता, संयुक्त और सरल दोनों बताए। अब कहीं फंसो तो आपकी गलती है भाई। पूरा हम तो निचोड़ के बता रहे, उसको कहाँ से कैसा बताएगा, कैसा एग्जामिनर पूछेगा। आप लोग पढ़ो ही नहीं तो फिर बाद में अरे यार पढ़ाते नहीं है, ऐसा वैसा पेपर में ये आ गया था। पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा? बताएंगे सभी लोग दूरदर्शी के लिए फार्मूले। ठीक है, अगर लंबाई निकालना हो तो यल बराबर एफ ई प्लस लड़के पहले बोलेंगे। लंबाई के लिए एफ बराबर यल बराबर दोनों लोग यल बराबर। ठीक है, लंबाई के लिए आवर्धन यम निकालना हो तो यम बराबर
ऐसा पढ़ा रहे, घर में भी याद करने की जरूरत नहीं, मगर तुम लोग एकदम क्या करें, तुम्हारा माइंड कहाँ है क्या है समझ नहीं आता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के लिए बोलेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो यम बराबर, जब वस्तु अनंत पर हो डी बटे वस्तु कहाँ पे होगी, वस्तु कहाँ पर होगी, डी बटे यब वस्तु कहाँ पे, यम बराबर डी बटे यब वस्तु अनंत। किसी को दिक्कत, वस्तु समान स्थिति में हो, यम बराबर 1 + डी बटे 1 + डी बटे 1 + डी बटे वस्तु कहाँ पे होगी, समान, सरल नहीं समान, वस्तु यानी संयुक्त, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक M1 हो तथा नेत्रिका M2 हो तो यम बराबर, आज के लिए इतना ही रहने देते।